आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां राकेश पासवान की बेटी ने मांग रखी है और मांग है आरोपियों के एनकाउंटर की। भीम आर्मी के नेता की हत्या हुई थी, गोली मारकर अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी थी। पहले उनके पैर छुए थे, फिर गोलियां बरसाई थी और इसी मामले में रोते हुए राकेश पासवान की बेटी ने मांग की है कि जिस तरह उसके पिता की हत्या की गई, आरोपियों के एनकाउंटर की उसने मांग की है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए। और भीम आर्मी के नेता की हत्या हुई थी पहले और इसके बाद उनकी। तो वैशाली से बड़ी खबर इस वक्त की, गोली मारकर अपराधियों ने की थी हत्या। और प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, एनकाउंटर की मांग की जा रही है कि जैसे को तैसा, क्योंकि अपराधियों के मन में भय नहीं है। तो क्या पुलिस का भय खत्म हो चुका है? पुलिस का क्या कर रही है? प्रफुल्ल, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो वैशाली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गोली मारकर हत्या की गई थी और अब जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक अब जो आरोपी हैं उन्हें भी एनकाउंटर करने की मांग हो रही है। अच्छा आंटी बताइएगा, क्या मांग है आपका, क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए बाप। हाँ। हमरा इंसाफ चाहिए, हमारे बाबू सके आहार चाहिए। हाँ। हमरा सके आहार चाहिए। कैसे इंसाफ चाहिए, कैसा इंसाफ चाहिए तो बताइएगा। बाप रे बाप, हमरा बाबू सके रोजी रोटी दूर है बाप। हम कैसे रह ये भारत जवानी ना। और प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, पुलिस को क्या? जी देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो है पुलिस लगातार दावा कर रही है कि कुछ अपराधियों को परिजनों ने भी कुछ अपराधियों का नाम लिया है। एक की पहचान परिजनों ने की है और पुलिस जो है लगातार ये दावा कर रही है कि अपराधी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन इस बीच परिजन है, उनका स्पष्ट तौर पर यह मानना है और खासकर जो राकेश की बेटी है वो परिजनों में आक्रोश और उसने स्पष्ट तौर पे इनकाउंटर की मांग की है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी बड़ा सवाल है कि इस तरह से जो उत्तर प्रदेश का जो मॉडल था, जिससे विपक्षी भाजपा ने भी कहा कि बिहार सरकार को जो है वो कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है और योगी मॉडल को बिहार में लागू करने की जरूरत है, उसकी मांग जब राकेश की बेटी ने दोहराई तो फिर से ये सवाल खड़ा हो जाता है। और सवाल कहीं ना कहीं जिन लोगों के ऊपर पीड़ित परिवार की जो बेटी है, जिन लोगों के ऊपर शक जाहिर कर रही है, जिनके नाम बता रही है, उनके बारे में क्या खबर है? पुलिस की दबिश उन तक पहुंची है? क्या वे लोग फरार हैं? पकड़े कब जाएंगे? इसके बारे में कोई सूचना है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो एक व्यक्ति की, एक युवक की जो पहचान हुई है उसके बारे में परिजनों ने जो नाम लिया है वो एक आदित्य ठाकुर नाम का व्यक्ति है, युवक है, जिसपे ये आरोप लगा है। और वो मैं आपको बता दूं कि उसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पहले भी वो अभी कुछ हाल में ही कुछ दिन पहले ही वो जेल से छूटकर, एक हत्या के केस में ही जेल से छूटकर बाहर आया था और उसने फिर से इस घटना को अंजाम दे दिया। उसके कुछ दूरी पे ही उसका घर भी है, तो उसकी पहचान परिजनों ने की है। और पुलिस जो है वो लगातार ये दावा कर रही है कि जो अपराधी और उनके साथ जो तीन आदित्य के साथ जो और लोग जो थे उसकी भी पहचान की जा रही है और अपराधियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। एसपी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है, अभी तक जो अपराधी है वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल है और जिसका नतीजा है कि इस तरह से परिवार जो है अब कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है जिसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो अब उस बेटी की मांग है जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है, उनका कहना है कि एनकाउंटर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि वो रोते बिलखते कुछ आरोपियों के नाम जरूर बता रही है। एक की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो पाई है और भी गिरफ्तारियां इस मामले में होनी। हालांकि पुलिस अभी तक क्या कर रही है इस बारे में कोई जानकारी पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही। तो वैशाली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भीम आर्मी के नेता की हत्या हुई थी और इस हत्याकांड के पीछे जो लोग हैं उन सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग पीड़ित की बेटी कर रही है, पीड़ित परिवार कर रहा है और यह कह रहा है कि हमें एनकाउंटर चाहिए, जैसे को तैसा, जैसी सजा चाहिए। तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है
और पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है और ट्रेस किया जा रहा है। उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसके पीछे कारण क्या रहे, क्यों गोली मारी गई, क्या कोई पारिवारिक बात थी या कुछ और, इन सभी बातों की जानकारी आने वाले समय में होगी। हालांकि पुलिस से जब ये सवाल किया जा रहा है तो पुलिस ये कह रही है कि उनकी जो जांच की दिशा है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए हम कई बातों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अरवल से बड़ी खबर है, ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हो गई है और लोग गुस्से में हैं। लोगों ने ट्रक में ही आग लगा दी। NH 139 पर कलेर बाजार की घटना है जहां पर ट्रक की टक्कर से युवक की मौत हुई थी और युवक की मौत के बाद लोगों ने बवाल मचा दिया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां ट्रक को में आग लगाई गई। हालांकि इसे आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग की लपटें काफी तेज उठती जा रही हैं। NH 139 पर कलेर बाजार की घटना है। दरभंगा से बड़ी खबर है जहां 200 घरों में आग लग गई है और आग से अफरा तफरी का माहौल है। दरभंगा के अलावा दूसरे जिलों से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। हनुमान नगर प्रखंड के छतौना गांव की यह घटना है और ये 200 घरों में आग लगी, आग फैलती चली गई, हवा तेज थी और ऐसे में 200 घरों को अपनी चपेट में आग ने ले लिया। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर जहां आग से अफरा तफरी का माहौल है और दरभंगा के अलावा जो दूसरे जिले हैं वहां से भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हनुमान नगर प्रखंड के छतौना गांव की घटना इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। दारू या डायरिया किसने ली जान, यह सवाल अभी भी बरकरार है और सबसे बड़ी खबर यही है पूर्वी चंपारण से जहां संदिग्ध स्थिति में मरने वालों की जो संख्या है यह बढ़कर अब 22 हो गई, जबकि 10 लोग बीमार हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी जहरीली शराब से मौत की आशंका जताते हुए पूरे मामले की जांच के लिए पटना FSL की टीम को पूर्वी चंपारण भेज दिया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया। 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में यह घटना घटी है। संदिग्ध स्थिति में मौत का सिलसिला गुरुवार की देर रात से शुरू हुआ जो कि शुक्रवार की शाम होते होते त्राहिमाम में बदल गया। मरने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। हरसिद्धि के मठलोहियार में पिता पुत्र की 4 घंटे के अंतराल पर मौत हो गई। पहले पिता नवल दास की मौत हुई, उनके बेटे परमेंद्र दास ने भी दम तोड़ दिया। परिजनों ने दोनों के शवों को उनकी अंत्येष्टि कर दी। घटना के बाद मठलोहियार गांव में उत्पाद विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस के सीनियर अधिकारी सभी लोग पहुंच गए। जांच हुई। जांच के बाद जहरीली शराब की आशंका पर पर्दा डालने के लिए अधिकारियों ने मौत की वजह डायरिया को बता दिया, जबकि मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर शराब पीने की बात स्वीकारी थी। तो पुलिस मुख्यालय भले ही 6 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा हो, लेकिन न्यूज 18 के पास अब तक मरने वाले 22 लोगों की पूरी लिस्ट है और सबसे ज्यादा तुरकौलिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर में 11 लोगों की मौत हुई। मोतिहारी सदर अस्पताल में इलाज करा रहे तुरकौलिया थाने के लक्ष्मीपुर गांव निवासी उमेश राम ने बताया कि गेहूं की कटनी के दौरान 4 लोगों ने एक साथ शराब पी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में सगे भाई रामेश्वर राम शामिल हैं। दौनी करत रही तो दौनी में पीली लोग रुआ और भाई सब के दौनी में तो भाई तो डेथ कर गिल हैं रोड का स्थिति बा का बुझाइल पीला के बाद के तरह बुझाए शरीर में बताई तो शरीर में के तरह बुझाए पीला के बाद ठीक ठाक मतलब कि हां कोनो दिक्कत बा ना तो एगो अपन शक मिटावे ला कहां से आती है वो बगले में घर और बगले से और लोग वहां के आइल बा, यहां की अकेले ही रह हमने से पूरा बा
क्या है क्या दिक्कत क्या होता? दिक्कत कुछ नहीं है, हाँ दिक्कत कुछ भेल नहीं। ना ना कुछ नहीं। तो शराब कहाँ पी ले ला लोग? खराब थोड़ा सा पीछे करना थोड़ा सा। हैं? यहाँ मिले नहीं। तो कई आदमी पी ले लोग? हम तो अकेले अकेले बैठ। पटना से बड़ी खबर आ रही है। सड़क की खुदाई के दौरान गैस लीक की खबर है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुआ है और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गैस लीक की खबर है। और इलाके में जैसे ही सूचना मिली, अफरा तफरी का माहौल हो गया। बोरिंग कैनाल रोड की घटना है और मौके पर पहुंचे हैं गेल के अधिकारी। पाइपलाइन को ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बोरिंग कैनाल रोड में गैस की पाइपलाइन के लीक होने की खबर है और बताया जा रहा है कि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से गैस का रिसाव हो रहा है और इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें मौके पर गेल के अधिकारी पहुंचे हैं और पाइपलाइन को दुरुस्त करने की कोशिश लगातार हो रही है ताकि पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए और लोगों के बीच जो एक डर का माहौल है उसे शांत किया जाए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एईएस के मरीज बढ़ने लगे। 2 नए मरीज मिलने के साथ ही साल अब तक 8 बच्चे एईएस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि सभी बच्चों की तबीयत ठीक होने के बाद अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी गई और सभी बच्चे अपने घर जा चुके हैं। हालांकि इन बच्चों पर अब भी नजर रखी जा रही है। नॉन केसेस इधर कल 2 केस हमारे यहाँ हमारे जिला में, एक बांद्रा ब्लॉक एक बोछा ब्लॉक में है। कुल मिला के 8 केसेस जो नॉन है। तो वो स्किन सीज में भर्ती थे और वो स्टेबल है और स्वस्थ होकर उनको डिस्चार्ज किया गया है। सब लोग ठीक होकर घर जा चुके? सब लोग ठीक होकर घर जा चुका गया, घर जाया गया है और उनका सर्वे हो रहा है और काउंसलिंग हो रही है। सभी प्रकार की उनकी सुविधाएं जो मेडिकल फैसिलिटी दी जानी थी उनको दिया गया है और उनकी निगरानी, सतत निगरानी भी की जा रही है। उस बच्चे की सतत निगरानी भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की जिंदगी बचाने के लिए एक युवक आगे आया है। मोहम्मद नसीम स्वेच्छा से मानवता के नाते सुनीता की जान बचाने के लिए किडनी देने के लिए तैयार है और आगे की प्रक्रिया पूरी कराने के लिए सुनीता के लिए लड़ाई लड़े समाज सेवी के साथ डीएम से मिलने पहुंचा। नसीम के आवेदन के आधार पर डीएम ने एसकेएमसीएच के अधीक्षक को नसीम की जांच कराकर आगे की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है और ऐसे में उम्मीद है कि 7 महीने से किडनी के अभाव में डायलिसिस के सहारे जी रही सुनीता को किडनी मिल जाए। कोई दबाव वगैरह भी है? नहीं, ये मैं निस्वार्थ, मतलब मैं इससे पहले एक बार डीएम साहब को कॉल भी किया था पिछले संडे को, डायरेक्ट मैंने बात किया था तो उन्होंने मंगलवार का टाइम दिया था बट मुलाकात नहीं हो पाई थी। परिवार के लोगों ने कुछ, वो भी धरना पर पहुंचकर इन्होंने मिला और कहा कि आप लगातार जो सुनीता की ज़िंदगी बचाने के लिए लगातार आप 8 महीने से संवैधानिक कानूनन आप लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप हमको मदद कीजिए और आगे का जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करवाइए। तो आज इसी क्रम में डीएम साहब के पास अभी हम लोग आए थे, जहां हम लोगों ने आवेदन दिया है। नए शिक्षक नियमावली के विरोध में बेतिया में नियोजित शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। नौतन प्रखंड कार्यालय में नियोजित शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया, नारेबाजी की। कहा कि सरकार अगर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो जातीय गणना के काम को रोक दिया जाएगा। और छपरा में भी नियोजित शिक्षकों ने नई शिक्षक नियमावली का विरोध शुरू कर दिया है। खुद को जातीय गणना के काम से अलग रखा। छपरा में सभी प्रखंड कार्यालयों पर नियोजित शिक्षकों ने धरना दिया और नई शिक्षक नियमावली में संशोधन की मांग की। और किसी को यहाँ धोखा दिया है आपने। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नई नियमावली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नई नियमावली नहीं चलेगी। जिंदाबाद शिक्षक ऐक्य, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में प्रशांत किशोर ने शिक्षक भर्ती की नई नियमावली को लेकर सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोग इतना भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो बोल रही है वो सही बोल रही है या गलत। सरकार अभी बोल रही है कि 4 लाख शिक्षकों की परीक्षा बीपीएससी लेगा, लेकिन मौजूदा समय में बीपीएससी के पास इतने संसाधन ही नहीं है।
इन सबको देखकर समझा जा सकता है कि सरकार शिक्षकों की नौकरी को लेकर कितनी सक्रिय है। शिक्षक कितने हैं? 4 लाख। बीपीएससी का पिछले 15 साल का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बीपीएससी की जो यहाँ बिहार में कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी परीक्षा लेने की और रिजल्ट निकालने की, वो पिछले 15 साल में एवरेज 12,000 की है। 12,000 से ज्यादा सब छोटा बड़ा जितना नियुक्ति कराता है बीपीएससी के लोकसभा मतलब बिहार लोकसभा आयोग के जरिए, वो 12,500 एवरेज नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बड़े नेता कह रहे हैं कि 4 लाख शिक्षकों का परीक्षा लेकर बीपीएससी कर देगा। कैसे कर देगा भाई? 4 लाख आदमी का परीक्षा लेगा कौन? उसको जांचेगा कौन? उसका रिजल्ट कौन निकालेगा? आपके पास क्षमता ही नहीं है। मुंगेर में एक साथ कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 3 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। 3 कोरोना संक्रमित तो ठीक हो गए। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। सिविल सर्जन ने लोगों से कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सावधान किया है। लोग के यहाँ अभी 18 केस आए हैं, एक्टिव केस, जिसमें कि 5 डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। स्थिति नियंत्रण में है। आज कितने पॉजिटिव मिले हैं? आज 9 केस पॉजिटिव थे। तो इसको लेके जो जैसे देखा गया है कि दिन भर जितना भी हम लोग टेस्ट बढ़ाएंगे तो कुछ न कुछ तो बढ़ेगा ही। टेस्ट हम लोग को काफी तेजी से करवा रहे हैं और खास करके आरटीपीसीआर पर हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। India's